जय श्री ओम नमः सिद्धे। ओम नमः सिद्धे। ओम नमः सिद्धे। नमो अरहंतारं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोके सर्वसारूढम् ओंकारहिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल सप्तघनौघ प्रक्षालित सकलभूतल मलकलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरति नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाब्जो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमाङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। लक्ष्मीनिवासनिलयं विलीनविलयं निधाय हृदवीरम् आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भव्यानाम्। आत्मानुशासन ग्रंथ के माध्यम से अपनी चर्चा चल रही है। आचार्य गुणभद्र स्वामी देव के द्वारा इसकी रचना हुई है और चलती हुई अनवरत चर्चा में परसों जो बात हुई थी वह 64 नंबर श्लोक के माध्यम से हुई थी और जिसमें विषयों के त्याग की प्रेरणा दी गई थी। श्लोक अर्थ इत्यादि पढ़ लिया था, पढ़ तो भावार्थ भी लिया था, लेकिन भावार्थ पढ़ते हुए ही अगले विषय की शुरुआत करेंगे। पृष्ठ क्रमांक 62 है, 62 नंबर पेज, जिसमें इस बात को बड़ी मुख्यता से कहा गया था कि यह जो जीव है, यह जीव शरीर धारण करके विषयों के भोग की इच्छा करता है और जब भोगों की इच्छा करता है तो दुखी होता है और सुखी होने के लिए इसके लिए एक बात कही थी कि यदि सुखी होना है तो ध्यान रूपी अमृत का पान करे। यदि ध्यानामृत का पान करता है यह जीव तो सुखी हो सकता है, अन्यथा की दृष्टि में दुखी का दुखी ही बना रहेगा। और अंतिम जो प्रेरणा दी थी, अंतिम प्रेरणा दी हुई थी ज्ञानवान होकर के ध्यान रूपी अमृत का पान करके संसार से निवृत्त हो। यदि संसार में परिभ्रमण करता रहेगा, संसार को छोड़ेगा नहीं, संसार से बाहर नहीं निकलेगा, तो फिर सुखी होने का तो नामो निशान नहीं है। यदि सुखी होना है तो एकमात्र उपाय है, जितने जल्दी से जल्दी हो सके, जितने जल्दी से जल्दी हो सके संसार से बाहर हो। निवृत्त होने का मतलब सारे के सारे काम छोड़ करके, सारे के सारे व्यापार इत्यादि छोड़ करके, राग द्वेष के व्यापार की चर्चा की थी ना, तो सारे के सारे राग द्वेष के व्यापार को छोड़ करके जितने जल्दी से जल्दी हो सके वीतरागता को अंगीकार कर, वीतरागता को धारण कर और इस संसार से निवृत्त हो, संसार को छोड़ो। जब तक हम संसार में रमे रहेंगे, जब तक हम संसार में परिभ्रमण करते रहेंगे, तब तक हम तीन काल में सुखी होने वाले नहीं हैं। ठीक है भाई साहब,
ये बात समझ में आ गई। कौन सी बात? कि ज्ञानवान होकर के संसार से निवृत्त होना है निवृत्त। तो एक आध कोई उदाहरण तो बताओ, एक आध कोई ऐसा रास्ता तो बताओ कि जिस कारण से हम सुखी हो सकते हैं। अभी तो चर्चा तो बहुत हो गई, सुन तो बहुत लिया कि नहीं भाई सब संसार से बाहर होना है और ध्यान रूपी अमृत का पान करना है और ये करना है और वो करना है। एक आध कुछ एग्जाम्पल तो सेट करो ना, कि भाई कोई एक आध कोई उदाहरण बता दो जिसने जो इस मार्ग पर चल रहे हो। कि बिल्कुल है ना मार्ग, वैसा मार्ग भी है और मार्ग पर चलने वाले जीव भी हैं। ऐसा नहीं कि केवल खाली बात ही बात चल रही है। उदाहरण है ना, तो उदाहरण क्या दिया कि भैया परिग्रह रहित यति ही महासुखी है। जब सुख की बात की कि ध्यान रूपी अमृत करो तो सुखी हो जाएंगे, तो फिर सुखी होने के लिए एक एग्जाम्पल सेट किया कि भैया है सुखी जीव। कौन है? तो लिखा परिग्रह रहित जो मुनिराज हैं, यति हैं, निर्ग्रंथ हैं, वे महासुखी है। सुखी नहीं, महासुखी हैं। क्योंकि जिस संसार में हम सभी रह रहे हैं, इस संसार में तो सुख की कल्पना भी बड़ी दूभर है। सारी की सारी परिस्थितियां ऐसी बनी हुई हैं कि दुख ही दुख दिखाई देता है। जिस दिशा में जाइएगा वहाँ दुख, जहाँ देखेंगे वहाँ दुख, जिन परिस्थितियों में जाएंगे वहाँ दुख। तो यदि ऐसी परिस्थितियों में, ऐसे संसार में कोई जीव यदि सुखी नज़र आते हैं तो मुनिराज हैं। और वे मुनिराज कैसे सुखी हैं उसकी चर्चा यहाँ 65 और 66 नंबर की गाथा में की हुई है, श्लोक में की हुई है। दोनों श्लोक एक साथ हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, इसीलिए दोनों को सम्मिलित रूप से यहाँ लिखा है। परिग्रह रहित यति ही महासुखी। यहाँ कोई प्रश्न करता है कि यति अर्थात मुनिराज निर्धन होते हैं, क्योंकि अभी तक तो सुखी की अपनी कल्पना धन से ही है ना, कि धन से सुखी हो जाएंगे, धन से सुखी हो जाएंगे। तो यहाँ लिखा कि भैया यहाँ कोई प्रश्न करता है कि यति अर्थात मुनिराज तो निर्धन होते हैं, तो उन्हें सुख की प्राप्ति कैसे होगी? इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि जगत में निर्धन और धनवान सभी जीव दुखी हैं, यति ही महासुखी हैं। यदि वास्तव में सुखी कोई जीव हैं तो वो केवल मुनिराज हैं। यदि एक बात कहूं तो आश्चर्य मत करना, मुनिराज वास्तव में निर्धन हैं। वास्तव में निर्धन है मुनिराज, और यदि निर्धन कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है इसमें। लेकिन अपेक्षा क्या है? क्योंकि जब ये बात कही जाए तो भाई सब कोई चढ़ जाए, कैसी बात कर रहे हो, मुनिराज निर्धन है। धन और निर्धन या धनवान और निर्धन है ना, जिसके पास धन है वो धनवान है, भले ही चाहे वो 1 रुपया क्यों ना हो, धन तो है ना भाई। गरीब अमीर की बात नहीं है, धनवान और निर्धन की बात है। तो 1 रुपया 2 रुपया, किसी के पास 100 है, किसी के पास 1000 है, तो 100 रुपए की तुलना में गरीब है, 1000 रुपए की तुलना में अमीर है। लेकिन यहाँ बात चल रही है निर्धन की और धनवान की। तो वास्तव में मुनिराजों के पास तो 1 रुपया भी नहीं, धन नाम की तो चीज ही नहीं है। हाँ? यदि धन की अपेक्षा बात की जाए तो असली मायने में निर्धन है मुनिराज। धन का 1 रुपया भी नहीं, 1 रंच मात्र भी नहीं है। तो इसीलिए इस अपेक्षा से बात कर रहा हूं। यदि रुपए पैसे की अपेक्षा बात करेंगे तो वो अपेक्षा तो अलग है भैया। यहां जो बात की जा रही है वो धन की अपेक्षा की जा रही है। धन कौन सा? नहीं, यही धन जिसे हम व्यापार इत्यादि में इकट्ठा करते हैं, रुपया पैसा इत्यादि, सांसारिक धन इत्यादि। इस धन निर्धन की बात चल रही है कि जीव धनवान होते हुए भी दुखी है और निर्धन रहते हुए भी दुखी है। तो फिर सुखी कौन है? हम तो ये सोचते थे कि भाई सब जिनके पास पैसा ज़्यादा है वो सुखी हैं, जिनके पास पैसा नहीं है वो दुखी हैं। लेकिन यहाँ तो दोनों के लिए दुखी, दोनों के लिए एक ही शब्द में निपटा दिया कि सब दुखी हैं। और सुखी वे हैं जिनके पास कुछ नहीं है। तो अपेक्षा क्या है? किस अपेक्षा से सुखी और किस अपेक्षा से दुखी हैं? देखिए आइए पढ़ते हैं 65 नंबर का श्लोक।
इस बात को आगामी 2 छंदों में कहते हैं। अनुष्टुप छंद है। अर्थिनो धनम प्राप्य, अर्थिनो धनम प्राप्य, धनिनोप्यवित्रप्तितः, धनिनोप्यवित्रप्तितः, कष्टं सर्वेऽपि सीदन्ति, कष्टं सर्वेऽपि सीदन्ति, परमेको मुनिः सुखी, परमेको मुनिः सुखी, परायत्तात् सुखात् दुःखं, परायत्तात् सुखात् दुःखं, स्वायत्तं केवलं वरम्, स्वायत्तं केवलं वरम्, अन्यथा सुखिनामानः, अन्यथा सुखिनामानः, कथमासंस्तपस्विनः, कथमासंस्तपस्विनः। क्या लिखा देख, अर्थिनो, अर्थी नह, नो मतलब नहीं, नहीं, क्या नहीं है? धन की इच्छा नहीं है। धन की इच्छा किसे नहीं है भैया? जो निर्धन व्यक्ति है, कितना कमाए, कितना क्या करे। तो यहाँ अर्थिनो को शब्द लिखा निर्धन, जो व्यक्ति निर्धन है। धनम अप्राप्य, धनम अर्थात धन को, अप्राप्य अर्थात ना करके, प्राप्त ना करके। जो निर्धन व्यक्ति है वो धन को प्राप्त ना करके, और धनिनो अपि अवितृप्तितः कष्टम, धनिनो अर्थात जिसके पास धन है वह भी, अपि मतलब भी, वह भी, अवितृप्तितः अर्थात अतृप्त होने से, कष्टम अर्थात कष्ट वाला है। जिसके पास धन नहीं है, निर्धन है, वह धन की इच्छा को लेकर के कष्ट में है, और जिसके पास धन है वो इस बात को लेकर के कष्ट में कि और बढ़ जाए, और हो जाए, और हो जाए, और कैसे इकट्ठा किया जा सकता है, और क्या गुणा भाग लगाया जा सकता है जिससे और बढ़ जाए। पहला कष्ट तो ये है। वास्तव में निर्धन व्यक्ति के कष्ट का कारण तो एक है कि उसके पास धन नहीं है भाई साहब, लेकिन जो धनवान है ना वो तो चारों तरफ से कष्ट में है। बढ़ाने का भी कष्ट है, और जो है उसकी सुरक्षा का भी कष्ट है कि इसको भी तो बचा के रखना, नहीं तो चोर ना ले जाए, घाटा ना हो जाए, कम ना हो जाए, इसको भी बचाए, तो उसके भी चक्कर में दुखी है वो व्यक्ति। तो उसके दुखी होने की जो गणना है वो खतरनाक है। तो यहाँ एक पंक्ति में ये बात कही कि जो जीव गरीब है, जो निर्धन है, वह भी कष्ट में है, और धनिनो अपि अवितृप्तितः कष्टम, जिसके पास धन है वो भी कष्ट में है। सर्वे अपि सीदंती, सर्वे अपि अर्थात सभी, सीदंती अर्थात दुखी होते हैं, सारे के सारे दुखी हैं। लेकिन इन सारे के सारे दुखियों के बीच में एक जीव ऐसा है जो सुखी है, और वो कौन है? तो लिखा परम एको मुनि सुखी। परम अर्थात परंतु, एको अर्थात एक, मुनि अर्थात मुनि, सुखी अर्थात सुखी। इन सारे के सारे लोगों के बीच में एक जीव सुखी है, और वो है हमारे परम वीतरागी दिगंबर मुनिराज। उनके अलावा इस लोक में कोई सुखी नहीं है, कोई सुखी दिखाई देता नहीं है। क्यों? स्वतंत्र है ना, स्वच्छंद है, किसी चीज की इच्छा नहीं, किसी चीज की अपेक्षा नहीं। जब जैसी इच्छा हुई अपने चलते बने, जब जहां बैठे सो बैठ गए, जहां ध्यान करना सो ध्यान करना, जब आहार को जाना सो चले गए, नहीं जाना सो नहीं जाना। स्वतंत्र है भाई, सब स्वतंत्र हैं, और स्वतंत्रता में ही सुख है, परतंत्रता में किसी भी प्रकार से सुख नहीं है। इस अपेक्षा से लिखा कि जो धनवान है वे भी दुखी हैं, जो निर्धन है वे भी दुखी हैं। परम एको मुनि सुखी, परंतु एक मुनिराज हैं
जो सारे के सारे, एक मुनिराज मतलब एक मुनि नहीं, मुनि मतलब मुनि, सभी मुनि, सभी मुनि। नहीं तो पर अभी आप ये पूछ लो भाई एक वो कौन से हैं? परम एको मुनि सुखी। परंतु इन सभी के बीच में, इन सुख और दुख की कल्पना करने वाले जीवों के बीच में, अपने आप को सुखी दुखी मानने वालों के बीच में परम बीतरागी दिगंबर मुनिराज ऐसे हैं जो सुखी हैं। क्यों है सुखी? क्यों है सुखी? अब देखो सुख का कारण भी लिखा भाई साहब उनने, ऐसा नहीं केवल इतना ही कह के उन्होंने फ्री हो गए कि भाई साहब बस सुखी हैं। क्यों है सुखी? तो लिखा परायत्तात सुखाद। परायत्तात अर्थात पराधीनता से, सुखाद अर्थात सुख से। परायत्तात सुखात, पराधीन सुख से, और स्वायत्तम केवलम दुखम वरम। स्वायत्तम अर्थात स्वाधीनता से, केवलम अर्थात केवल, दुखम अर्थात दुख, वरम मतलब अच्छा है। क्या लिखा कि भैया पराधीन सुख से स्वाधीनता का सुख अच्छा है, हैं? सॉरी, पराधीन सुख से स्वाधीनता का दुख अच्छा है। क्यों? क्या बात कही? हाँ, क्या लिखा? परायत्त सुखात, पराधीनता के सुख से, पराधीनता के सुख से स्वाधीनता का दुख। पंक्ति समझ में आ गई? यदि भाई साहब, नरेंद्र भाई साहब, आपसे कहा जाए कि आप 2 घंटे यहीं बैठे रहना, हिलना मत, भगवान के सामने बैठे रहना यहीं, हाँ, सब चल रहा है, पंखा पंखा सब चल रहा है, लेकिन पराधीन हो गए ना, हाँ, बंदिश में आ गए ना, बंद गए ना। और भाई साहब ये कंडीशन है कि आप हाथ पैर हिला नहीं सकते, ऐसे ही बैठना है बस, ध्यान अवस्था में हाथ ऐसे करके, जाप की मुद्रा में जैसे ही बैठे बस ऐसे ही बैठना है। हाँ? पराधीन है भाई साहब, पराधीन, पराधीन। और पराधीन में सुख नहीं, पराधीन में सुख नहीं। और स्वाधीन में, स्वाधीनता में सुखी हैं भाई साहब। पराधीनता में दुख है ना, दुख, सॉरी, स्वाधीनता में दुख है ना, दुख, वो भी अच्छा है। स्वाधीनता का दुख भी अच्छा है, कम से कम आ सकते हैं, जा सकते हैं, बोल सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, उठ सकते हैं, भले ही दुखी हैं कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है। ऐसी स्थिति है कि जो भी कहा ना हमने भाई साहब से कि एक स्थान पर रुकना, बंदिश होना बड़ा कठिन काम है। भले ही किसी ऐसे स्थान पर गर्मी हो, गर्मी हो, लेकिन गर्मी में कम से कम भले ही पत्थर पे बैठे हैं लेकिन स्वच्छंदता से बैठे तो हैं, थोड़े बहुत दुख हैं लेकिन फिर भी वहाँ सुख का अनुभव किया जाता है। अन्यथा की दृष्टि में दुख है भाई साहब। प्रवचन सुनने के लिए बिठा दिया, बोलो कहीं 1 आध घंटे 2 घंटे का लेक्चर सुनने जाना हो, वकील साहब बिठा दिया, उठ नहीं सकते आप, क्या किया जाए, सुनना ही पड़ेगा अब आपको। अन्यथा की दृष्टि में यदि कहीं भली कुछ नहीं मिलना हो, थोड़े बहुत 5-10 मिनट की बात हो, 15 मिनट की बात हो, ठीक है ना, सुखी तो है, कम से कम 10 मिनट सुन करके निकल आए अपन आराम से। स्वाधीनता में, पराधीनता में सुख की अपेक्षा में जो स्वाधीनता का दुख है वो अच्छा है, बढ़िया है। और ये इस अपेक्षा से कहा कि जो मुनिराज हैं हमारे, वो मुनिराज भले ही किसी भी प्रकार से दुखी दिखाई देते होंगे, है नहीं, शब्दों पे ध्यान रखना, दिखाई देते होंगे लेकिन स्वतंत्र हैं, और स्वतंत्रता का सुख वही जीव जानता है जो सुखी है। हम कहते हुए हमारी जीभ रंच मात्र भी संकोच नहीं करती कि हम मुनिराजों को बेचारे जैसे शब्द कह करके पुकार देते हैं, बेचारे, इतनी गर्मी में, इतनी सर्दी में। अरे भाई साहब, आप क्या जानो उनके सुख की बात, हम और आप तो तुलना भी नहीं कर सकते। बोलो किस चीज़ से तुलना करेंगे?
शैलेंद्र भाई साहब, किस चीज से तुलना करेंगे? एक चीज है जिससे हम गणना कर सकते हैं। हम और अपनी तो गणना कर सकते हैं, हम और आपकी गणना की जा सकती है, लेकिन मुनिराजों के साथ तुलना हो सकती है? 3 काल में नहीं हो सकती। बोलिए, तो हम कौन होते हैं उनके लिए कुछ कहने वाले, किसी भी प्रकार से कुछ कहने वाले? अरे नहीं है भाई साहब, मुनिराज जितने सुखी हैं, जितने सुखी मुनिराज हैं, उतना इस लोक में कोई सुखी जीव नहीं है वर्तमान में। उतना स्वाधीन है भाई साहब, स्वाधीन, किसी भी प्रकार से कुछ नहीं। अभी पहले पढ़ के आए थे ना, इंद्रिय जन्य दुख है। बोलो, इच्छा का नहीं मिला तो दुखी, ज्यादा हो गया तो दुखी, कम मिला तो दुखी। और उनकी तुलना में मुनिराज, जयेश भाई साहब, जैसा भी मिला, रस वाला मिला तो, नीरस मिला तो, कम मिला तो, ज्यादा मिला तो, अंतराय आ गया तो, निरंतराय हुआ तो, किसी भी चीज में किसी भी प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं, कोई दुखी नहीं भाई साहब, कोई दुखी नहीं। और गजब की बात तो यह है, हमारा दुख तो हमारे चेहरे से झलक जाता है, लेकिन राकेश भाई साहब, कल्पना नहीं कर सकता कोई, गणना नहीं कर सकता कोई, कि भाई साहब महाराज जी भी किसी भी प्रकार से दुखी हैं, या उनके लिए भी किसी भी प्रकार से कोई प्रतिकूलता है। बोलो, कहते कितने उदाहरण दिए जाएं, कितने उदाहरण दिए जाएं। गज कुमार मुनिराज थे, है ना? कौन से वाले? हाँ, सिगड़ी, जलती सिगड़ी रखी गई थी भाई साहब, जलती सिगड़ी नहीं रखी गई थी, सिर को ही सिगड़ी बना दिया गया था। रोकड़िया जी, सिर को ही सिगड़ी बना दिया गया था, सिगड़ी नहीं रखी गई थी। सिगड़ी वहां नहीं थी जंगल में, जंगल में सिगड़ी नहीं थी समैया जी। तो फिर मिट्टी का बाउंड्री बना करके, पत्थर भर के, कोयले रख के आग लगा दी गई थी। सोचो, और ऐसे उपसर्ग के काल में भी परम सुखी, परम सुखी, वैसे उपसर्ग के काल में भी परम सुखी। तो हम और सुख, हमारा सुख और उनका सुख कहाँ, हमारा दुख और उनका दुख कहाँ? हम कैसे कह सकते हैं मुनिराज दुखी है सुखी है? कैसे कह सकते हैं भाई साहब? यहाँ हमारी और सुख दुख की कल्पना तो हम इंद्रियों के वशीभूत होकर के मानते हैं कि हमें नहीं मिला तो हम दुखी हो गए, अपितु वास्तव में सुख और दुख तो है स्वतंत्रता और परतंत्रता का। हम परतंत्र हैं, परतंत्र हैं। किस चीज के परतंत्र हैं? हम इंद्रियों के पराधीन हैं, हम घर के पराधीन हैं, हम धन के पराधीन हैं, हम अपने परिवार कुटुंब के पराधीन हैं। लेकिन वे मुनिराज इन सबसे स्वाधीन है, सबसे स्वाधीन। किसी भी प्रकार की कोई इच्छा नहीं, कोई आकांक्षा नहीं, कोई वांछा नहीं, कुछ नहीं वैसा, कुछ नहीं, कुछ नहीं। इस अपेक्षा से लिखा कि परायत्तात् सुखात् दुखम स्वायत्तम केवलम वरम, कि जो पराधीनता का सुख है, उस पराधीन सुख से स्वायत्तम केवलम दुखम वरम, की स्वतंत्रता का जो दुख है वो बहुत अच्छा है, अच्छा है। अन्यथा सुखिना मानः नहीं, अन्यथा तपस्विना सुखिना माना कथम अंसाः। अन्यथा तपस्विनः अर्थात तपस्वी, सुखी नामनः सुखी नाम वाले, कथम अर्थात कैसे, आसन अर्थात कहे जाएं। अन्यथा मुनिराजों के लिए, वीतरागी दिगंबर संतों के लिए सुखी कैसे कहा जाए भाई साहब? कैसे सुखी कहा जाए कि ये जो पराधीनता है, पराधीनता में सुख नहीं है, स्वाधीनता में सुख है। ये जो परिभाषा है, ये परिभाषा मुनिराजों पे बिल्कुल 100% बैठती है, इसीलिए वे सुखी हैं, इसीलिए वे सुखी। और जब कहा जाए तो ना कौन सुखी, कौन सुखी है, तो पराधीनता में सुख नहीं है। सुख है तो वास्तव में स्वाधीनता में है, इसके अलावा कहीं और कोई सुख नहीं है। इसीलिए इस अपेक्षा की तुलना में, इस अपेक्षा के माध्यम से परिग्रह रहित यतियों के लिए महासुखी कहा गया है।
अर्थिनो धनम प्राप्य धनिनोऽप्यवितृप्तितः कष्टं सर्वेऽपि सीदन्ति परमेको मुनिः सुखी परायत्तात् सुखात् दुःखम् स्वायत्तं केवलं वरम् अन्यथा सुखिनामानः कथमा संस्तपस्विनः निर्धन जन धन बिना दुखी अरु तृष्णा से दुखमय धनवान सभी भोगते कष्ट मात्र मुनि राज भोगते सुख की खान पराधीन सुख से वीरति श्रेष्ठ दुख स्वाधीन कहो यदि ऐसा नहीं होए तपस्वी मुनि जन कैसे सुखी कहो। निर्धन जन धन बिना दुखी अरु तृष्णा से दुखमय धनवान। हो गई दोनों परिभाषाएं क्लियर कि जो निर्धन जन हैं वे तो धन के बिना दुखी हैं और जो धनवान है वे भाई साहब तृष्णा से दुखी हैं। वे तृष्णा से दुखी हैं। दाम बिना निर्धन दुखी, यहीं से है वो चीज कि कहीं कहूं ना सुख संसार में। भाई साहब जितने भी जीव हैं सारे के सारे जीव इस कारण से दुखी हैं, तृष्णा के कारण। बड़े से बड़े व्यक्ति, बड़ा से बड़ा व्यक्ति, जितने बड़े से बड़े जीव हैं सब इसी के कारण दुखी हैं। और इकट्ठे करो और इकट्ठे करो। कैसे बढ़ सकते हैं, कैसे बढ़ सकते हैं, कैसे बढ़ाए जा सकते हैं, इसी उधेड़बन में व्यक्ति लगा हुआ है। हा? और उधेड़बन में लगा हुआ है। और गजब की बात तो यह है, जोड़ने के चक्कर में भोग तो पाता ही नहीं है वो। जोड़ने में लगा रहता है। जोड़ मतलब शुरू से लेके अंत तक, शुरू से जब समझदार हुआ, जब से कमाना शुरू किया इसने, तब से लेके अंतिम समय तक जोड़ना 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 जोड़ना। और किसके लिए जोड़ना, किसके लिए जोड़ना? छोड़ने के लिए जोड़ना। तो फिर बच्चों के लिए छोड़ना जोड़ना, किसके लिए जोड़ना? और यदि जोड़ा है तो फिर भोगा तो है नहीं भाई साहब, प्रिंस भाई साहब, कहाँ भोगा है? भोगने तो काम ही नहीं है, भोग तो पाता ही नहीं है। क्यों? भोग दे तो डर लगता है खर्च हो जाएंगे। दान दिया नहीं जाता है, तीर्थ यात्राएं करते नहीं है, भाई साहब खर्च हो जाएगा। अरे भैया, जिसने जो कमाया है, जिसने जो कमाया है, या तो भोग ले, नहीं तो फिर नाश। भाई धन की तीन ही तो गतियां हैं, या तो दान, या भोग, या फिर सीधी सीधी सी तो कहानी है, या तो आप दान दे दीजिएगा या फिर भोग लीजिएगा, नहीं तो नष्ट तो होना ही होना है। और यदि लोग ये कहें कि भाई साहब नहीं, बच्चों के लिए छोड़ के जाएंगे, हा? तो फिर बच्चों का पुण्य का उदय नहीं है क्या? बच्चों का पुण्य का उदय नहीं है। हो सकता है हमसे तेज पुण्यवान बच्चा हो हमारा, तो वो हमसे ज्यादा कमा लेगा, हम क्या छोड़ के जाएंगे उसके लिए? और यदि पुण्य नहीं है तो आप कितना ही छोड़ के चले जाओ, खत्म करके चला जाएगा, वो उसकी जिंदगी पूरी नहीं होगी, उसकी जिंदगी पूरी नहीं होगी भाई साहब। वास्तव में हम जोड़ने के कारण दुखी नहीं है, हम तृष्णा के कारण दुखी हैं। और की जो जद्दोजहद लगी हुई है ना, उसके कारण हम दुखी हैं। अन्यथा की दृष्टि में जितने लोग यहाँ बैठे हैं ना, उनके पास इतनी व्यवस्था तो है कि यदि 2-2 रोटी सुबह शाम खाई जाए तो जिंदगी आराम से निकल जाएगी। रोटी की बात कर रहा हूँ। रोटी से नहीं, मतलब कहने का मतलब ये है कि भाई साहब जितना चाहिए ना, जितना चाहिए उतना है। इच्छाएं तो ऐसी है कि आप एक दिन में पूरे के पूरे खत्म कर लो तो कोई गारंटी नहीं है इसकी, उसका क्या किया जाए।
लेकिन यदि हमारे लिए निर्विकल्प होने के लिए, धर्म आराधना करने के लिए, स्वाधीन होने के लिए, स्वतंत्र मार्ग पर चलने के लिए आवश्यकता है, तो इतनी व्यवस्था है कि आराम से काम हो जाएगा। बोलिए, सबके पास व्यवस्था है, लेकिन विडंबना यह है कि जितनी है उतने में गुजारा नहीं है, और चाहिए। क्यों? भोग सामग्री चाहिए ना, भोग बढ़ाने के लिए। और ये भोग की चर्चा इधर लिखी है कि निर्धन जन धन बिना दुखी अरु तृष्णा से। वास्तव में हम दुखी हैं, बात समझना भैया, हम दुखी हैं तो निर्धन और धन के कारण दुखी नहीं है जयेश भाई साहब, हम दुखी हैं मिथ्यात्व के कारण। ये जो हमारी उल्टी मान्यता है ना, उल्टी मान्यता, मिथ्यात्व के कारण जो हमें लगता है कि हम इससे सुखी हो जाएंगे, इससे दुखी हो जाएंगे, ये हमारे दुख का कारण है वास्तव में। अन्यथा की दृष्टि में सम्यक दृष्टि जीव के पास कुछ भी रहा है वो तो हमारे साथ सुखी है, नहीं है तो भी सुखी है तो भी सुखी है। राजा है, सम्यक दृष्टि है तो भी सुखी है, और जिसके पास कुछ नहीं है, सम्यक दृष्टि है तो भी सुखी है। बोलिए, केवल दृष्टि दृष्टि का फेर है, दृष्टि दृष्टि का फेर है। क्यों? क्योंकि उसका सबसे बड़ा जो दुख का कारण है ना मिथ्यात्व, वो मिथ्यात्व खत्म हो गया। मिथ्यात्व के कारण ये जीव दुखी है, और यदि हमारे जीवन से मिथ्यात्व खत्म हो गया तो हमारे पास धन हो या ना हो तो भी हम सुखी, तो भी हम सुखी। इसीलिए मिथ्यात्व को नष्ट करने के लिए, मिथ्यात्व का सर्वनाश करने के लिए हमें प्रयास करने की आवश्यकता है। सभी भोगते कष्ट मात्र मुनिराज भोगते। सारे के सारे जीव कष्ट भोगते हैं, सब कष्ट भोगते हैं, लेकिन हमारे सुख की कल्पना कहाँ है, हमारी सुख की परिभाषा क्या है? हम तो भाई सब घर में चार दीवारी के अंदर सारी की सारी सुख सुविधाओं के बीच में अपने आप को सुखी हैं, यही तो हम कहलवाना चाह रहे थे। सुखी है नहीं, सुखी मानते हैं, सुखी मानते हैं। सारी की सारी चार दीवारी के अंदर एसी, पंखा, कूलर सब लगे हुए हैं, ठंडे के लिए हीटर लगे हो, ऐसी परिस्थितियों में सुखी मानते हैं। और मुनिराज हैं, हर परिस्थिति में सुखी है। वहां से मानता शब्द डिलीट हो गया, हर परिस्थिति में सुखी है। इसका मतलब यह है कि ये चार दीवारी हमारे सुख का कारण नहीं है, ये कूलर पंखा हमें इस सुखी करने में निमित्त नहीं है, ये धन संपत्ति हमें सुखी करने में निमित्त नहीं है। यदि सुखी है तो अंतरंग से है, बहिरंग से सुखी दुखी नहीं है। यदि अंतरंग में सुख है, अंतरंग में ज्ञान दर्शन की ज्योति प्रज्वलित है, तो ये जीव सुखी है। अन्यथा की दृष्टि में कहीं भी भेज दीजिए दुखी है। दुनिया की जो सबसे अच्छी सी जगह हो, जहां सर्व संपन्नता हो, वो वहां भी दुखी है ये जीव, वहां भी दुखी है। दुख की कल्पना इस चीज से नहीं है। दुख तो पराधीनता में दुख है, परतंत्रता में दुख है, तृष्णा में दुख है। सभी भोगते कष्ट मात्र मुनिराज भोगते सुख की खान। पराधीन सुख से भी अतिशय श्रेष्ठ दुख स्वाधीन कहो। बोलो, पराधीन सुख, पराधीनता में सुख नहीं है भाई सब, पराधीनता में सुख नहीं है। बोलो कैसे कह दे पराधीनता में सुख, कैसे कह दे? शिखर जी की यात्रा करने के लिए जाना हो और 2, 4, 8, 10 लोगों का समूह बना हुआ है ना, समूह में चलना है, और एक संघपति है, उसके अंडर में सारा का सारा काम होना है, तो जिससे उसकी पटरी ना खाती होगी ना, वो तो जाने वाला नहीं। क्यों? पराधीनता रहेगी ना भाई साहब, जैसा वो कहेगा वैसा करना पड़ेगा। अब यहीं रुकना है, हमें रुकना है एसी कमरे में, उसकी व्यवस्था है धर्मशाला के बिना एसी वाले, तो कैसे काम बने? हमारे लिए वंदना करने जाना है डोली से, वो कह रहा कि नहीं भाई साहब पैदल चलना है, यहीं रुकना है, यहाँ खाना है, यहाँ पीना है, इस बस से जाना है, हमें जाना है भाई साहब 3 टायर में या 2 टायर में, और उसकी व्यवस्था है स्लीपर की। कैसे व्यवस्था बने? आदमी इसी चीज में दुखी है। क्यों?
क्योंकि पराधीन है, पराधीन। पापा ने बच्चे को आदेश दिया और बच्चा इसीलिए दुखी है कि पिताजी ने आदेश दे दिया हमारे, ये काम करना है, हमारी इच्छा नहीं है हमारी करने की, हमें नहीं करना ये काम, लेकिन पापा ने कहा कि नहीं तुम्हें तो आईएएस की तैयारी करना है, आईपीएस की तैयारी करना है, बच्चे को दुकानदारी करनी है, क्या किया जाए। या पिताजी ने कहा कि तुम्हें दुकानदारी करना है, बच्चे को पढ़ाई करनी है। दुख इस चीज का है कि आदेश मानना पड़ेगा, आदेश। और वो जो पराधीनता है ना, पराधीनता के लिए पराधीन सुख से भी अतिशय श्रेष्ठ दुख स्वाधीन कहो, कि भाई साहब पराधीनता के सुख से स्वाधीनता का दुख अच्छा है, अच्छा है। कम से कम स्वाधीन तो है, जो भी हमें करना है, हम भले अकेले हैं भाई साहब, अकेले यात्रा करने के लिए, जब हमें जाना हम चले जाएंगे, जिस स्टॉप पे हमें जितनी देर बैठना हम बैठ लेंगे, हमें जितने 1:30 बजे जाना, 2 बजे जाना, 4 बजे पहुंच गए, 5 बजे पहुंच गए, 6 बजे पहुंच गए, जितने बजे पहुंचे, जहां भी पहुंचे भाई साहब, जहां भी पहुंचे। अब हमें जाना महावीर जी है भाई साहब, और महावीर जी रुकने का हमारा मन है 4 दिन रुकेंगे, कम से कम 4 दिन, और सामने वाले दिन के नहीं चलो 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 भैया तुम चले जाओ, हम रुके हुए, नहीं नहीं आप ये साथ आए तो साथ में ही जाएंगे। अब लोग एक मुसीबत हो गई ना, हमें तो रुकना था, शिविर में गए, विधान में गए, पंच कल्याण में गए, हमें तो रुकना है भाई साहब, पूरा लाभ लेना है, हमें तो विधान करने गए, पूरा लाभ लेना है। अब जो साथ में गए हुए हैं, जो साथ में ले गए, वो कह रहे चलो भाई साहब अब, तो अब कैसे, विधान में, मंदिर में विधान चल रहा है और अच्छा बढ़िया चल रहा है, हमारी इच्छा के हम 3 ही घंटे बैठे पूरे, और बाजू वाला कह रहा चलो कितनी देर बैठोगे, चलो उधर भी तो चलना है, कैसे काम बने। कहने का मतलब ये तो सामान्य उदाहरण है, और अपने अपने लगा लेना जिनके जैसे जैसे हो। पराधीनता में सुख नहीं है, पराधीनता में सुख नहीं है। स्वाधीनता में भले ही थोड़ा सा कष्ट हो, अकेले जाना पड़ेगा ना, चले जाएंगे भाई साहब, सूखी रूखी मिलेगी ना, खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जितनी देर हमें जो आराधना करनी है, वंदना करनी है, जाप करनी है, प्रवचन सुनना है, जो भी करना है, हम कर तो सकते हैं, अपनी मर्जी के साथ कर तो सकते हैं, भले ही कष्ट में है भाई साहब। जो मुनिराज हैं हमारे, मुनिराज स्वाधीन है, स्वाधीन है, बोलो किसी के अधीन है नहीं है। जब जहां जाना चल दिए, जहां बैठना उधर बैठ गए, ठंड है तो भी कोई दिक्कत नहीं, गर्मी है तो भी कोई दिक्कत नहीं, बीच में जंगल में रुकना जंगल में रुक गए, शिलाओं पे बैठना शिलाओं पे बैठ गए, जहां जितने दिन रुकना है ना, 1 दिन 2 दिन 3 दिन जितने भी हैं, 3-4 दिन का ही विधान है ना एक स्थान पर रुकने का, चातुर्मास को छोड़ करके, तो जितने भी दिन रुकना है रुक गए, कोई दिक्कत नहीं है। जहां जैसी आराधना करनी उधर आराधना कर ली, जहां ध्यान करने के लिए बैठना वहां ध्यान करने, जहां सामायिक करना वहां सब स्वाधीन है भाई साहब, स्वतंत्र है, स्वतंत्र है। अरे गजब की बात तो ये है, इतने स्वाधीन है, इतने स्वाधीन है कि अपने निर्वाहन करते हुए, सारे के सारे 28 मूल गुणों का पालन करते हुए, वे श्रावक के जब घर आते हैं आहार करने के लिए, तो भी वे अपने शर्तों पर आते हैं, तुम्हारी शर्तों पर नहीं आते हैं। इतने स्वतंत्र है, इतने स्वाधीन है। हमें आना होगा हम आएंगे, नहीं आना होगा नहीं आएंगे, खड़े रहो पड़गाहन करने के, यदि विधि मिलेगी तो ही आएंगे, नहीं तो नहीं तो। ऐसा है क्या राकेश भाई साहब कि 1 दिन खड़े हो गए, 2 दिन खड़े हो गए, भाई साहब 5 दिन से खड़े हुए हैं, 7 दिन से खड़े हुए हैं, 10 दिन से खड़े हुए हैं, भाई साहब जब तक विधि नहीं मिलेगी तब तक खड़े रहो तुम, क्या किया जाए, नहीं हो सकता भाई साहब, नहीं हो सकता। क्यों? नियम है ना, नियम है। इतने स्वाधीन हैं, इतने स्वतंत्र हैं कि भाई साहब हमें लगता है कि वो कष्ट में है, वो रंच मात्र कष्टों में नहीं है, रंच मात्र कष्ट में नहीं है। अरे भैया वो ठंड भी उनके लिए तप बढ़ाने वाली है, और वो गर्मी भी उनकी धर्म आराधना में सहायक है। हम कैसे कह दें भाई साहब, कैसे हमारी जबान से निकल जाते हैं ऐसे शब्द, कैसे निकल जाते हैं, कैसे हमारे ज्ञान में ये विचार आ जाते हैं, कैसे आ जाते हैं? क्यों? क्योंकि हमारी तैयार, हमें अपनी कमजोरी लगती ना, हमें अपनी कमजोरी, हम अपनी कमजोरी से गणना कर लेते हैं कि ऐसा और वैसा। पराधीन सुख से भी अतिशय श्रेष्ठ दुख स्वाधीन कहो, यदि ऐसा नहीं हो ये तपस्वी मुनिजन कैसे।
यदि ऐसा नहीं होए तो मुनिराज सुखी कैसे हो मुनिराज। इसका मतलब इन चीज़ों से किसी भी प्रकार से मुनिराज प्रभावित होने वाले नहीं है। मुनिराज हमेशा सुखी थे, हैं और रहेंगे, हमेशा सुखी रहेंगे। ऐसे जो परिग्रह से रहित मुनिराज हैं, वे परिग्रह से रहित मुनिराजों के संबंध में चर्चा हुई। अर्थ देखिएगा, अर्थ, सभी वस्तुओं के अभिलाषी निर्धन धन रहित होने से महादुखी हैं, और जो धनवान है वे भी तृप्ति रहित होने से तृष्णा के कारण महादुखी हैं। इस प्रकार जगत के सभी जीव दुखी हैं, एक भी जीव सुखी नहीं है। तीन लोक के जितने जीव हैं, जो तृष्णा के कारण और निर्धनता के कारण, इन दोनों निमित्तों से, इन दोनों कारणों से जितने भी जीव अपने आप को मानते हैं, वो सब दुखी हैं। वास्तव में विचार करें तो संतोषी महामुनि ही महासुखी हैं। पराधीन सुख से स्वाधीन दुख ही श्रेष्ठ है। यदि ऐसा ना हो तो तपस्वी मुनियों को सुखी कैसे कहा जाए? कैसे कह दें उनके लिए सुखी? इसीलिए किसी भी प्रकार से पराधीनता में सुख नहीं है, पराधीनता में दुख ही है। भावार्थ, जगत में जितने भी जीव हैं वे सभी दुखी हैं। जितने भी जीव मतलब एक इंद्रिय से लेकर पूरे पंच इंद्रिय तक सभी जीव दुखी हैं। जो निर्धन हैं वे सर्व सामग्री रहित हैं, इसीलिए अपने को दुखी मानते हैं। तथा जो स्वाधीन हैं उनकी तृष्णा बढ़ती रहती है और तृप्ति नहीं होती, अतः तृप्ति के बिना उन्हें सुख कैसे? इसलिए वे भी महादुखी हैं। तृष्णा की खाई खूब भरी, रिक्त रही वह रिक्त रही। सारी की सारी इच्छाएं पूरी करने के लिए ना जाने कितनी जद्दोजहद नहीं की, लेकिन पूरी हुई क्या? और पूरी होने वाली हैं क्या? नहीं है भाई साहब, ना पूरी हुई है और ना पूरी होने वाली है। कितनी आप कोशिश कर लीजिए, कितनी सामग्री इकट्ठी कर लीजिए, कितना ही कुछ कर लीजिए, लेकिन वो पूरी होने वाली नहीं है। वो तो रिक्त रही वह। 36 नंबर का श्लोक याद रखना, आशा करता प्रतिपाणी, कि भाई साहब इस गड्ढे में जितनी डालना हो सब डाल लीजिए, लेकिन अणु के समान है, अणु के समान। शास्त्रों में मुनियों को ही सुखी कहा है, औरों को नहीं कहा। बोलो, किसे सुखी कहा है? केवल मुनिराजों को ही सुखी कहा है और किन्हीं दूसरों को सुखी नहीं कहा। जगत में सभी सुख पराधीन हैं, अतः पराधीन सुख से स्वाधीन दुख ही श्रेष्ठ है। सारे के सारे जितने भी सुख है ना, सब पराधीन है, सब पराधीन। बोलो, कौन सा सुख स्वाधीन है? कौन सी इंद्रिय का सुख स्वाधीन है? बोलो, है कोई? नहीं है भाई साहब, नहीं है। कोई भी इंद्रिय इच्छा करेगी तो किसी ना किसी चीज की इच्छा तो करेगी ना। खाने की करेगी, पीने की करेगी, ठंडी की करेगी, गर्मी की करेगी, सुगंधी करेगी, दुर्गंधी करेगी, इच्छा तो करेगी ना। और जब उस इच्छा को पूरी ना किया जाए तो क्या होगा? तो क्या होगा? दुख होगा। और यदि कर भी दी जाए तो फिर क्या होगा? तृष्णा बनी रहेगी, सो दुख। कहने का मतलब ये इंद्रियों के सुखी होने वाले नहीं है। अतः पराधीन सुख से स्वाधीन दुख ही श्रेष्ठ है। पराधीनता में सुख मानना वृथा है। यदि पराधीनता में सुख होता तो स्वाधीनता से महातप करने वाले मुनिराज सुखी क्यों कहे जाते? अतः यही निश्चित हुआ कि जिनको आशा है वे दुखी हैं और जिन्हें आशा नहीं है वे सुखी हैं। सभी संसारी जीव आशा के दास होने से इंद्रियों की अधीनता से दुखी हैं तथा
मन और इंद्रियों को जीतने वाले, आशा के त्यागी मुनि सदा सुखी हैं। बोलिए, अंत में निष्कर्ष की पंक्ति निकली कि दुख और सुख की गणना कल्पना किस मात्र से? तो जितने भी जीव हैं वे इंद्रियों के अधीन हैं, और जो इंद्रियों के अधीन है वो दुखी है। इंद्रियों के किसी के भी अधीन देख लीजिए वो दुखी है। और सुखी कौन है? सुखी कौन है? स्वाधीन है। वैसे स्वाधीन है, स्वतंत्रता के मार्ग पर जो चल रहे हैं वो सुखी हैं। इसीलिए जितने भी आचार्य भगवान हुए, जितने भी आचार्य हुए, जिन्होंने शास्त्रों की रचना की, सबसे पहले लिखा ना शास्त्रों में, तो शास्त्र मतलब एक आध शास्त्र में नहीं वकील साहब, जितने भी शास्त्र पढ़ोगे, जो भी शास्त्र उठाओगे, जिसका भी शास्त्र उठाओगे, हर शास्त्र में एक ही शिक्षा मिलेगी, यदि सुखी होना है तो मुनि अवस्था को अंगीकार करो। सीधी सीधी, चाहे कुंद कुंद को उठा लो, चाहे अमृतचंद्र को उठा लो, चाहे उमा स्वामी को उठा लो, चाहे समंत्रभद्र को उठा लो, जिन आचार्य को पढ़ना है उन आचार्य को उठा लो। यदि उपदेश दिया जाएगा तो इस जीव को उत्कृष्टता का उपदेश दिया जाएगा, किसी भी प्रकार से निकृष्टता का उपदेश नहीं दिया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि यदि सुखी होना है तो एकमात्र वर्तमान में सुखी होने का यदि कोई उपाय है तो वो मुनि अवस्था है। मुनि अवस्था के अलावा और कोई सुखी होने का मार्ग नहीं है। आचार्य कुंद कुंद ने तो सीधा लिखा, परिवज्जदु सामण्यम, कि यदि सुखी होना है तो सामान्य को अंगीकार करो, श्रमणता को अंगीकार करो। यदि सुखी होना है तो, यदि मोक्ष सुख चाहते हो तो मुनि धर्म को अंगीकार करो। क्यों? क्योंकि उसके बिना होने ही नहीं ना, शुरुआत ही नहीं है, शुरुआत ही नहीं है। रत्नत्रय की शुरुआत सम्यक दर्शन से होती है तो पूर्णतः चारित्र मुनि अवस्था से होती है, उसके अलावा काम नहीं होना जीव का। इसीलिए यदि सुखी होना है तो निर्गंथ अवस्था को प्राप्त करना पड़ेगा, और वही मार्ग सच्चे सुख का मार्ग हमारे लिए प्रशस्त करेगा। इस प्रकार से अभी यहाँ परिग्रह रहित जो यति हैं उनके सुखी होने की बात की। अब वास्तव में मुनिराजों के अंदर गुण कौन कौन से होते हैं, उन गुणों की क्योंकि अभी तो स्वाधीनता की बात कर ली, लेकिन वास्तव में स्वाधीन है, स्वतंत्र है, सुखी है, सुखी है, लेकिन सुखी है किस बल पर? कारण क्या है कि वो सुखी हैं? उनके पास ऐसी कौन सी घुट्टी उनने पी रखी है कि उनके वो सुखी हैं? तो वो कौन से गुण हैं, क्या आधार है उनके सुखी होने का, उसकी चर्चा अपन कल करेंगे अगली गाथाओं में।